Assalamu alaikum everyone, this is Ikra Sagir and today I'm going to discuss classical conditioning, its experiment and some real life examples. So let's get started. Before starting it, let me explain a brief history about it. Actually, Pavlov worked on classical conditioning and he was conducting research on the physiology of digestive system in dogs. And he also got a Nobel Prize in 1904 for his research. पेवलव जब अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहा था डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, उस दौरान उसने नोट किया कि जब भी फूड प्रेजेंट किया जाता है डॉग के सामने तो उनके फिज़िकल रिएक्शंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। पहले जब हम फूड प्रेजेंट करते हैं तो फूड को देखते ही डॉग टेंड टू स्लाइवेट, लेकिन जब फूड प्रेजेंट करने से पहले अगर कुछ चीज़ों को साथ में एसोसिएट किया जा रहा है, जैसे कोई मुलाजिम आता है या कोई लाइट जलती है या कोई बेल बजाई जाती है, तो यहाँ पे एक एसोसिएशन हो रही है। उस एसोसिएशन को, उस कंडीशनिंग को टेस्ट करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले, इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने से पहले डिफरेंट टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे 5 टर्म्स मैं डिफ़ाइन करने वाली हूँ, वो हैं अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशन रिस्पॉन्स। सो सबसे पहले है अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस इज़ वन दैट अनकंडीशनली, नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर अ रिस्पॉन्स। अनकंडीशन स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो नेचुरली किसी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, जो ऑटोमेटिक होता है, खुद ब खुद हो रहा है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जो अनकंडीशन स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, वही अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द अनकंडीशन स्टिमुलस इज अनकंडीशन रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, फूड एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि जब भी फूड प्रेजेंट किया जाता है किसी के सामने तो उस फूड को देखते ही मुंह में स्लाइवा आता है। सो जो स्लाइवा है ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है। इसके बाद न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो किसी भी रिस्पॉन्स को एलिसिट नहीं करता, किसी भी रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल बेल, अगर हम बेल बजाते हैं, विसल बजाते हैं, तो उससे कोई भी रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं हो रहा। अब हम यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस लेके आएंगे। कंडीशन स्टिमुलस होता है जो लर्न्ड स्टिमुलस होता है, जो हम एसोसिएट कर लेते हैं। अब कंडीशन स्टिमुलस में अगर हम किसी न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर कर दें, न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, यानी यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस बेल है और अनकंडीशन स्टिमुलस फूड है। अगर हम बेल को फूड के साथ एसोसिएट कर दें तो मल्टीपल टाइम पेयरिंग के बाद जो बेल है, क्योंकि ये पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस था लेकिन कंडीशनिंग के बाद ये एक कंडीशन स्टिमुलस बन चुका है। अब ये जो कंडीशन स्टिमुलस है, जो रिस्पॉन्स ट्रिगर करने वाला है, ये कंडीशन रिस्पॉन्स है, यानी कि ये सीखा हुआ रिस्पॉन्स है। ये कंडीशन स्टिमुलस से रिस्पॉन्स आ रहा है। फूड पहले अनकंडीशन स्टिमुलस था, बल्कि फूड अनकंडीशन स्टिमुलस ही है। फूड अनकंडीशन स्टिमुलस है, उससे जो रिस्पॉन्स स्लाइवा है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। बेल न्यूट्रल स्टिमुलस थी, लेकिन जब हमने इसको अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर किया, यानी कि फूड के साथ पेयर किया, तो बेल एक कंडीशन स्टिमुलस बन गई और बेल के साथ जो रिस्पॉन्स है, यानी कि स्लाइवा आ रहा है, ये कंडीशन रिस्पॉन्स है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। पेवलव ने अपना एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया था, उसने एक फूड प्रेजेंट किया डॉग के सामने। जब भी वो डॉग को फूड प्रेजेंट करता था, सो डॉग टेंड टू स्लाइवेट, डॉग के मुंह से स्लाइवा आता था। फूड एक अनकंडीशन स्टिमुलस था और स्लाइवा अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। उसने यहाँ पर एक बेल बजानी स्टार्ट कर दी। बेल एज अ न्यूट्रल स्टिमुलस उसने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ की। उसने देखा जब मैं बेल बजाता हूँ तो कोई रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं हो रहा। एट फर्स्ट बेल बजाने पर कोई रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं होता था। फिर उसने उस बेल को अनकंडीशन स्टिमुलस यानी फूड के साथ पेयर किया। पहले बेल बजाई जाती थी, फिर फूड प्रेजेंट कर दिया जाता था। बेल बजाने के फ़ौरन बाद फूड प्रेजेंट किया जाता था। आफ्टर मल्टीपल टाइम ऑफ पेयरिंग उसने ये नोट किया कि यहाँ पे एक कंडीशनिंग डेवलप हो गई है, और वो कंडीशनिंग इस तरह डेवलप हो गया कि बेल एक कंडीशन स्टिमुलस बन गया।
जब भी बेल बजाई जाती है मुंह से सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर पहले ऐसा होता था, पहले वो फूड प्रेजेंट करता था तो मुंह से सलाइवा आता था, लेकिन अब ये हो रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ बेल के बजने से ही मुंह से सलाइवा आना स्टार्ट हो गया है। यानी कि डॉग ने बेल को एसोसिएट कर दिया है, कंडीशन कर लिया है फूड के साथ। यहाँ पे बेल एक कंडीशन स्टिमुलस बन गई, उससे जो रिस्पॉन्स यानी सलाइवा आ रहा था वो कंडीशन रिस्पॉन्स था। ये उसका क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट में उसने बेल के अलावा बाकी चीज़ें भी यूज़ की थी एसोसिएशन को चेक करने के लिए, जिसमें म्यूज़िक था, बल्ब था, लाइट यूज़ की, और जो मुलाजिम खाना लेकर आता था उसके कदमों की आहट को भी उसने उसके साथ एसोसिएट किया था। आपने देखा किस तरह से ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट वर्क हुआ। अब इसमें आपने नोट किया होगा कि जो पहले फूड को देखने से सलाइवा आता था वो सिर्फ़ और सिर्फ बेल के बजने से ही आना स्टार्ट हो गया था। तो डॉग ने फूड को बेल के साथ एसोसिएट कर लिया था। अब हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस वीडियो का लिंक जो एक्सपेरिमेंट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। एक डॉग ओनर है और जब भी वो अपने डॉग को बाहर लेकर जाती है, पार्क में लेकर उसने जाना होता है, तो उसको एक लीश पहना देती है। उसके कॉलर के साथ एक लीश अटैच कर दी जाती है और उसको बाहर लेकर जाया जाता है। मल्टीपल टाइम जब ये इवेंट होता है तो डॉग ने लीश को एसोसिएट कर लिया है बाहर जाने के साथ, पार्क में जाने के साथ। वो लीश को देखते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और दरवाजे की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है कि हमने बाहर जाना है। अब इसमें मैं टर्म्स डिफ़ाइन कर देती हूँ। वॉकिंग विद इट्स ऑनर अनकंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि जो पेट्स होते हैं वो घर में रहते हैं ज़्यादातर, तो जब भी उनको बाहर लेकर जाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अपने ओनर के साथ बाहर जाना अनकंडीशन स्टिमुलस है, और यहाँ पे जो एक्साइटमेंट है डॉग की वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। लीश एक न्यूट्रल स्टिमुलस के तौर पर यहाँ पे यूज़ हुई है, क्योंकि लीश को जब इन्होंने अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर किया है, अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि बाहर जाने के साथ पेयर किया है लीश को, लीश यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस बन चुकी है। अब यहाँ पे जो लीश को देखने से ही एक्साइटमेंट आ रही है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। पहले डॉग बाहर जाता था, पार्क में जाता था, और वहाँ पे जाने के बाद एक्साइटमेंट की फीलिंग आती थी। अब सिर्फ़ और सिर्फ लीश को देखने से ही एक्साइटमेंट की फीलिंग आ रही है। लीश कंडीशन स्टिमुलस बन चुका है और उससे जो रिस्पॉन्स है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम जब किसी फेवरेट पर्सन से मिलने जाते हैं एंड ड्यूरिंग दैट पार्टिकुलर टाइम अ सर्टेन सॉन्ग इज़ प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, हम इस सॉन्ग को एंड आफ्टर द इवेंट वो सॉन्ग जो है वो हमें शख्स की याद दिलाता है। एंड व्हेन एवर दैट सॉन्ग इज़ हर्ड एंड व्हेन वी hear that song it can trigger our memory of meeting that person। जब भी हम उस सॉन्ग को सुनते हैं हमें उस शख्स की याद आती है। जब भी हम उस सॉन्ग को सुनते हैं हमें वो पूरा इवेंट, वो पूरा सिनेरियो याद आ जाता है। हमने इस सॉन्ग को उस शख्स के साथ एसोसिएट कर लिया है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने अभी आपको डॉग की एग्जांपल दी, इससे मिलती जुलती एग्जांपल जो डेली लाइफ में होती है वो इस तरह है कि जब भी बाबा घर आते हैं, वो आपके फादर घर आते हैं, तो आपको पार्क में लेकर जाते हैं। अब पार्क में जब लेकर जाते हैं तो उससे पहले वो एक कैप पहनते हैं, बेसबॉल कैप उन्होंने पहनी होती है। जब भी बाबा घर आते हैं बेसबॉल कैप पहनेंगे और आपको बाहर ले जाएंगे, तो इस कैप के साथ आपने एसोसिएशन कर ली है। आपको पता है कि आप एक्साइटेड हो गए, अब आपको पता है कि अब आप पार्क में जाने वाले हो, तो यहाँ पर आपने कैप को उस ट्रिप के साथ, उस पार्क के साथ एसोसिएट कर लिया। इसके अलावा जितने भी फ़ोबियाज़ हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग से डेवलप होते हैं। इनिशियली एक वो शख्स जिसको हाइट का कोई खौफ नहीं है, कोई फ़ोबिया नहीं है, और वो स्टार्ट में एक दिन जाता है हाइकिंग के लिए और वहाँ पे माउंटेन से स्लिप हो जाता है और बैडली हर्ट होता है, उसको चोट लग जाती है। तो इसके बाद वो हाइकिंग को एसोसिएट कर लेगा उस इवेंट के साथ, उसको फ़ोबिया डेवलप हो जाएगा, वो एंग्शियस फ़ील करेगा जब भी वो हाइकिंग के बारे में सोचेगा। इस यहाँ पे जो फ़ोबिया उसका डेवलप हुआ है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू हुआ है। और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें आती हैं, जैसे एक बच्चा है जिसको स्कूल का खौफ हो सकता है, वो स्कूल जाने से इनकार कर दे क्योंकि स्कूल में उसको बुली किया जाता है।
उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह उसकी स्कूल के साथ बैड एक एसोसिएशन हो गई है। इस तरह एक सब्जेक्ट के साथ, टीचर के साथ भी एसोसिएशन हो सकती है कि एक टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अच्छा नहीं है तो आपको वो सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। आई होप आपके लिए ये अंडरस्टैंडिंग होगी, बेनिफिशियल होगा आज का लेक्चर। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।